हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से हाजिर हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर। डेली वीडियो अपलोड होती है चैनल पर, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन की भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, जो कि संडे को अपलोड करती हूँ मैं। पहली ये देखिए, आज की वीडियो में क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसका अध्ययन किसने किया था, स्टडी किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल की धड़कन यानी कि जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को प्रारंभ करना किसका कार्य है? यानी कि हार्ट बीट में जो लव और डब की आवाज़ आती है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो जो हार्ट में हमारे पेस मेकर लगा होता है, उस पेस मेकर की वजह से। तो कभी कभी आपने देखा है कि जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं पेस मेकर चेंज होगा, तो वही कि हार्ट बीट सही से नहीं आती, हार्ट जो है पंप सही से नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ होती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता भी है ज़्यादातर। नाभिकीय संलयन पर है, संलयन याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन मत कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हाइड्रोजन बम जो एक्सप्लोर होता है, फटता है, तो नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिक विखंडित हो जाते होंगे, नहीं, नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी। विटामिन की पूरी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमारी बॉडी से जल डिस्चार्ज होता है, उसी के साथ निकलते रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर ये कहता है कि विटामिन बी की आपको टैबलेट देते हैं। आपने देखा होगा सी के जो है प्रोडक्ट खाने को कहा जाता है कि बॉडी में ये जाते रहें और रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते रहें, बॉडी में रुकते नहीं हैं। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो विटामिन हैं, ठीक है, ए डी ई के, ये चारों जो विटामिन है वो है फैट सॉल्युबल, बसा में घुलनशील है। तो हमारे शरीर में बसा तो इकट्ठी रहती है, फैट है ना, इकट्ठा रहता है बॉडी में, तो इसलिए ये जो विटामिन है हमारी बॉडी में रुके रहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ऐसे करके नहीं है, थोड़ा सा झुकाव का है ना। आपने देखिए पृथ्वी इस तरह से है, जो इसका एंगल है उसका टेढ़ा यहाँ पे है, टिल्ट है। आपने अगर मॉडल देखा होगा पृथ्वी का, तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो जो पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, तो मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन से एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स की बात हो रही है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया है? भारतीय की बात हो रही है, तो ये हैं डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन का फुल नाम आप जो है उसमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसने न्यूटन से पूर्व, न्यूटन ने जो पता करा था गुरुत्वाकर्षण बल, कि जो पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब नीचे गिरा तो उन्होंने पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में होता है, जो सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो इससे पहले भी किसी ने पता कर लिया था, जो कि भारतीय थे, वो थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। इसके बाद है, धान के जो प्रसिद्ध रोग है धान में, वो खैरा रोग नाम हो जाता है, खैरा रोग होता है, वो किसके कारण होता है? तो जस्ता जो होता है ना, ZN, इसकी वजह से ये जो है खैरा रोग हो जाता है। अगर ZN जो है वो अच्छी मात्रा में जब दे दिया जाए पौधे को, तो वो ये रोग नहीं होता है। कौन सा प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, तो जो ब्लड का बहना है, जो रक्त बहता रहता है, वो एकदम आपने देखा कि रुक जाता है। तो वो किस वजह से रुक जाता है, ये बताना है। क्योंकि ब्लड जो है हमारी शरीर में तो लिक्विड फॉर्म में ही घूम रहा है, वो तो नहीं जमता है। तो जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो कैसे जम जाता है? तो ये फाइब्रोनिजन नामक विटामिन, वो प्रोटीन होता है, फाइब्रिन, फाइब्रोनिजन, ये सब पूरे इनका साइकिल होता है। किससे क्या बनता है? तो एक जाल जैसा बना लेता है, जहाँ पे कट लगा है, बिल्कुल इस तरह से, और वहाँ से फिर ब्लड को बाहर बहना बंद कर देता है। कौन सी जहरीली गैस है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अगर मिल जाए तो मृत्यु का कारण बनती है? अब देखिए, अगर हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को आपको पूरी बॉडी में भेजना है, तो आपको HbO2 बनाना पड़ेगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा, जिससे हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाए। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ये O कैपिटल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल जाती है, वह जहर बन जाती है, दम घुट जाता है व्यक्ति का, और उसके बाद क्या होता है, जो है मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शरीर के भीतर रक्त परिसंचरण में, यानी कि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड बहने में, पहुँचने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 23 सेकंड।
तभी तो आपको कोई भी देखिए ब्लड का कोई इन्फेक्शन है कुछ होता है तो कुछ ही सेकंड में बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? सही बात है, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। क्या होता है कि एक जगह कोई पक्षी रह रहा है जिस वातावरण में उस जगह का माहौल बदल गया, लेकिन दूसरी जगह जो है वही माहौल है जो उस पक्षी को चाहिए, तो ये पक्षी प्रवास यानी कि उड़कर उस जगह पे पहुंच जाएंगे, खुद को अडेप्ट इस तरह का कर लेंगे। या कभी कभी उनको ऐसा टेम्परेचर कर देना होता है कि अपने अंडे देने के लिए या अपने रहने के लिए, तो वो टेम्परेचर वो खोज लेते हैं और दूसरे स्थानों पर विशेष समय में उन्हें जब भी विशेष परिस्थितियाँ चाहिए होती है तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। माइग्रेटेड पक्षी आपने पढ़े होंगे, माइग्रेशन करते हैं ना पक्षी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगला है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो सबको पता है वर्षा का जल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? यही क्वेश्चन मैं हर बार बता रही थी। कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से ही हो जाता है, माउथ से, ओरल कैविटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। सोते समय ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है या घटता है? तो घट जाता है। सोते समय ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं, घट जाता है। ठीक है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। अगला प्रश्न है कटे हुए सेब का रंग जो है, आप सेब को काट दो तो काला सा पड़ जाता है थोड़ी देर बाद, कटा हुआ सेब। तो ये क्यों होता है? तो वायु के साथ कौन क्रिया कर लेता है? आयरन। क्योंकि सेब में आयरन होता है, सेब में जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? सेब जो है भूरे रंग का या काले काले रंग का हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन स्रावित होता है उसको उत्तेजित है, ये उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन हार्मोन, ठीक है, एंडोक्राइन ये हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो वो TSH होता है। ठीक है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, ये होता है, स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है किसको? थायरोक्सिन को। थायराइड ग्रंथि में ये हार्मोन जो है TSH कहते हैं इसे। RBC का कब्रगाह यानी कि शमशान, यहाँ पे RBC मरती हैं या ख़त्म होती हैं। प्लिया है हमारी बॉडी में जो स्प्लीन होता है उसका काम होता है, RBC वहाँ पर डेड हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, कितने समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ है। इसके बाद मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो विटामिन C क्यों होता है? क्योंकि ये जल निकल रहा है, जल ही तो है। और मैंने कहा क्या बताया, B और C जो है वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। किडनी फिल्टर करती है पानी को, उसमें विटामिन C भी आ जाता है, विटामिन C बाहर आ जाता है निकल के। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपको लेके आई थी। अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो रेगुलर यूज़ में रहते हैं, हमेशा कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।